Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our next video of RMO PYQ series. And currently we are solving RMO 2018. And today we are going to see in this video the fifth question of RMO 2018. तो guys fifth question हम देखने जा रहे हैं. So the question is like number theory पे based है आप कह सकते हो. Mixed of functions you can say. Algebra है, more of algebra, right? We'll see. तो गाइज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बट नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू विल सी, है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है इस बार. सो आई एम बेसिकली फाइंडिंग कि आरएमओ 2018 वाज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना कि रिसेंट ईयर में आया है, राइट. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस गाइज. बट मूव करने से पहले जस्ट वन रिक्वेस्ट, सॉल्व करो साथ साथ में, राइट. जस्ट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग साइड. ओके, ऑलराइट, लेट्स गेट टू द स्लाइड. ऑलराइट, हियर इट इज. तो गाइस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n सच दैट, जो ये एक्सप्रेशन है आपका 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n दैट इट डिवाइड्स 2n, ठीक है, वो 2n को डिवाइड करना चाहिए. तो गाइस एक काम करते हैं, थोड़ा लिखने में इजी रहेगा. सो लेट कर लेते हैं, जो रूट ऑफ 2n है उसको कुछ a मान लेते हैं, राइट. लेट अस नेम इट एज a, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, राइट. सो व्हाट हैपेंस नाउ. तो गाइज हमें क्या पता है, देखो हमें गाइज एक प्रॉपर्टी पता है. वी नो अ प्रॉपर्टी दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन इक्वल टू x, है ना, बट इज ग्रेटर देन x माइनस वन. x माइनस वन से स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. कैन आई से दिस? वी नो दिस थिंग. सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n प्लस वन करना है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं. सो व्हाट डज इट मीन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n विल बी लेस देन इक्वल टू, oh sorry, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n है गाइस, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 2n, बट एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2n माइनस वन. तो गाइस सबसे पहले इसकी वैल्यू तो a है, राइट. दिस वैल्यू इज a. सो लेट अस पुट इट एज a एंड ऑल्सो लेट्स ऐड 1 टू द इनइक्वालिटी, है ना, 1 ऐड कर देते हैं इसमें. सो आई विल राइट 1 प्लस a, ठीक है, ये बन गया. लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 प्लस रूट 2n. एक सेकेंड, राइट. 1 प्लस रूट 2n एंड इट इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 2n, ये बन गया. तो 1 प्लस ए जो एक्सप्रेशन है, इसको मैंने a पुट कर दिया अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को. सो 1 प्लस ए इज बिटवीन 2n एंड 1 प्लस रूट 2n. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ गाइज वन मोर थिंग, साइड पे ये चीज अलग से लिख लेते हैं. सिंस गाइज हमें बोला जा रहा है कि ये डिवाइड करता है, 1 प्लस ए डिवाइड्स 2n, राइट. सो लेट्स से किसी पॉजिटिव इंटीजर d के लिए, लेट्स से देयर इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अगर डिवाइड करता है तो गाइज ये बन जाएगा ना, चलो 1 प्लस ए इंटू बी अगर मैं कर देता हूं तो मिलना चाहिए. मतलब इफ इट इज डिवाइडिंग 2n वेयर b बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर है, रादर पॉजिटिव है सारे, तो b भी क्या होगा, कुछ नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट. 1 प्लस ए अगर डिवाइड करता है 2n को, ठीक है, तो b कुछ इंटीजर वैल्यू या नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स ओनली, है ना. तो यहां तक आ गए. तो गाइस क्यों ना 1 प्लस ए को यहाँ पे रिप्लेस कर दें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए? 1 प्लस ए का वैल्यू क्या है? 2n अपॉन बी. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं गाइस. द वैल्यू ऑफ 2n बाई बी इज ग्रेटर देन 2n एंड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2n. ये है हमारे पास, राइट. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो गाइस वी हैव टू डू द सम मैनिपुलेशंस, बेसिकली इसके साथ ही सॉल्व करना है. तो गाइस इन द फर्स्ट हाफ इसको अगर गाइस हम देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा? b is less than, since they are positive numbers, है ना, we can easily divide and everything. तो रूट 2n डिवाइड होगा तो गाइस राइट साइड पे क्या बचेगा? रूट 2n. सो वी गेट टू नो दैट b इज लेस देन रूट 2n, है ना. बट गाइस जो रूट 2n है, हाउ मच इज दिस? मतलब हमने क्या देखा है यहाँ पे, 1 प्लस के से छोटा है ना ये तो. सो फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी यू कैन सी, है ना, जो 1 प्लस रूट एन है यहाँ पे आप देख सकते हो इस पोर्शन से जो मैंने अंडरलाइन किया है. ओके, आई अंडरलाइन अगेन विद दिस ग्रीन कलर. तो वैसे देखो रूट 2n को जो है, अगर मैं अब इस 1 को इधर ले जाऊं, है ना, या फिर इस रूट 2n को मैं इस तरफ ले जाऊं, या फिर ये लिख ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो लिख ही रखा है, सही सॉरी, है ना.
वी डोंट नीड टू, वी नीड टू जस्ट सी कि √2n किससे छोटा है, 1 प्लस ए से, राइट. कैन आई से कि दैट b इज लेस देन 1 प्लस a, राइट. सो दिस मच इज क्लियर अप टू दिस स्टेप, राइट. तो गाइज हमें क्या मिल गया, b इज लेस देन √2n एंड विच इज एक्चुअली लेसर देन 1 प्लस a. हमने यहां तक कर लिया, राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है. तो अब गाइज हम इसकी बात करते हैं, b की बात करते हैं कि b क्या था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. अब उल्टा चलते हैं, 2n अपॉन 1 प्लस a वैल्यू है उसकी, राइट. बट गाइज क्या मैं 2n को ऐसा नहीं लिख सकता हूं दैट इट इज √2n का होल स्क्वायर. राइट, इट इज √2n होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a. नाउ गाइज वी नो कि जो √2n है ना, जो √2n है यहां पे, वी कैन पिक दिस पोर्शन गाइज. जो √2n है, isn't it greater than equal to, देखो, greater than equal to a स्क्वायर. या फिर हम सिंपल बोल रहे हैं एक नंबर है अपने ग्रेटेस्ट लीजर से बड़ा या इक्वल होता है, और इसका ग्रेटेस्ट लीजर क्या है, a है, तो a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a लिख सकते हैं इसको. So we get to know that b is less than equal to a square upon 1 plus a, right. Now guys what we'll do, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. ऊपर -1 +1 कर सकते हैं इन द न्यूमरेटर, राइट. एंड देन लेट्स डिवाइड. तो गाइज इसको क्या लिख सकते हैं, a -1 इंटू a +1 +1 ओवर 1 प्लस a. So see guys यहाँ से क्या मिल रहा है, b is greater than equal to, now if we divide this expression guys, 1 plus a will get cancelled in the first one, we'll get a -1, right, plus 1 upon 1 plus a, ये मिल गया हमें. So guys since b is, देखो 1 plus a भी पॉजिटिव है, a -1 भी पॉजिटिव है, so if बाकी a -1 पॉजिटिव और नेगेटिव वो फर्क नहीं पड़ता, तो b is greater than equal to sum of two positive terms, at least 1 upon a plus 1 तो positive है. So can I say that this expression is going to be greater than a -1. यहाँ पे अब inequality चेंज हो जाएगी guys, equality नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये वाला quantity is not zero, rather this I can say this is greater than 0, है ना. This quantity, whole quantity is greater than 0, so b is going to be greater than a -1, right. So guys finally combining these two inequalities, देखो, तो यू कंबाइन दीज टू इनइक्वालिटीज गाइस, जो मैंने रेड से आप आउटलाइन किया है. सो वी नो b इज बिटवीन, देखो a -1 से तो बड़ा है और 1 प्लस a से छोटा है, तो b इज बिटवीन 1 प्लस a एंड बिटवीन a -1, एंड a इज एन इंटीजर, राइट. तो b a -1 से बड़ा है, 1 प्लस a से छोटा है, इट इम्प्लाइज b हैज टू बी इक्वल टू a, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, राइट. देयर इज नो अदर इंटीजर इन बिटवीन, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, राइट. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन बिटवीन, b को a होना ही पड़ेगा, राइट. आई होप यहां तक क्लियर है गाइस. नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन गाइस, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो. नाउ पुट इट बैक इन द इक्वेशन गाइस, b इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो a इंटू a प्लस 1, देखो गाइस क्या मिल रहा है, a इंटू a प्लस 1, b को a पुट कर दिया, is equal to 2n, you can divide by 2, ठीक है, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं. So you see guys n की वैल्यू क्या आ रही है, we are getting the value of n as a into a plus 1 by 2. So guys यहां से हमें मिल गया कि n कैसा नंबर होना चाहिए, it is a triangular number. ट्राइंगुलर नंबर यही होते हैं n into n plus 1 by 2 टाइप के, राइट. we get triangular numbers, right. So you guys know n into n plus 1 by 2 को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, राइट. जैसे 2 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, है ना, इसमें 2 पुट कर दिया तो 3 मिल गया, 3 पुट कर दिया तो 6 मिलेगा, एंड सो ऑन, यू गेट द ट्राइंगुलर नंबर्स. So there are many such numbers which will satisfy this criteria. So find all natural numbers में guys numbers कौन से आ गए आपके सारे, triangular numbers. So that will be your answer, right, कि triangular numbers जो होंगे they will satisfy this condition, right. और गाइज आपको एग्जांपल चेक भी करके दिखा सकता हूँ, सिंपल एक केस लेते हैं, लेट अस टेक एनी नंबर. सो
n की हमें अभी बोला 6 होगा, सो लेट अस सी क्या होगा। 1 प्लस गाइस 2n कितना होता है, 12 हो गया, 12 का रूट 3 हो जाएगा, सो दैट इज 4। सो डज 4 डिवाइड 2n, और 2n कितना है, 12 है, बिल्कुल सही है ना। सो यू कैन कीप ऑन चेकिंग, बट यस ये कंडीशन ही हमने लगा दी जब, तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल बिकम इजी दिस वे। ओके, सो गाइस आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिर्फ इनइक्वालिटीज में खेल रहे थे हम, एंड ऑल दैट वी यूज्ड इज लाइक यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी। सो लाइक इट इज अ नंबर थ्योरी एज वेल अलजेब्रा, यू कैन से थोड़ा सा फंक्शंस का लॉजिक यूज किया, इट्स अ मिक्स थोड़ा थोड़ा, बट मोर लेस यू कैन से अलजेब्रा ज्यादा यूज है, इनइक्वालिटीज का यूज ज्यादा है, right? Then there is integer things. Okay, all right, so guys I hope आप सबको ये question समझ में आया, you guys understood it, and I hope you enjoyed the video. So if you did, please like this video, ठीक है, it will boost our morale, my morale basically, right, to make the videos. So I'll keep coming up with more videos like this. Okay, so that's it. So that we'll see you in the next video, guys, and in the next video we'll be completing RMO 2018, right? So stay tuned, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing, and all the best, guys. Bye bye, take care.